SOPs पर अमल दरामद न करने पर आज पंजाब की कई बड़ी मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एक्शन चंद घंटों में शुरू हो जाएगा। पंजाब की बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला NCOC के फैसलों के तनाजुर में किया गया। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों और बाजारों को फौरी बंद कर दिया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने और दुकानों को सील करने के अहकामात जारी। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,688 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 82 मरीज जाम बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1770 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान मरीजों की तादाद के हिसाब से दुनिया में 17वें नंबर पर पहुंच गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा। ज़िला इंतजामिया ने शहर के 9 मकामात सील करने के अहकाम जारी कर दिए। मुतासरा इलाकों को सील करने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद तलब। मुल्क भर में अक्सर पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब। ओगरा ने ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। ओगरा ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब के सामने पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब के सवालात के जवाब दिए। सवाल था कि स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई। जवाब दिया कि आईन के मुताबिक बजट में शामिल न होने वाली स्कीम की भी इजाजत दी जा सकती है। भारत आग से ना खेले। किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज तैयार है, जवाब देंगी और इसका मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारत को चीन, नेपाल, अंदरूनी मईशत और कोरोना समेत कई महाजों पर हजीमत का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भी इसके इकदामात बैकफायर कर गए। मौजूदा भारतीय क़यादत अंदरूनी और बैरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने का जरिया पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई को समझती है। कराची में आज भी आंधी चलने का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सिंध के बाकी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21, श्रीनगर में 26 और लेह में 35 डिग्री रहने का इम्कान है। चीन ने अमेरिका समेत गैर ममालिक को चीन के लिए महदूद परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी। अमेरिका ने पाबंदी न उठाए जाने पर चीन की परवाज़ों पर पाबंदी का ऐलान किया था। आलमी दायरा सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ट्रायल का फैसला कर लिया। इससे पहले क्लोरोक्विन के ट्रायल पर काम रोक दिया था। बरतानवी अखबार का दावा है कि फैसला गैर मारूफ अमरीकी कंपनी के 2 मुलाजिमीन की रिपोर्ट पर किया गया था, जिनमें एक ने खुद को साइंस फिक्शन राइटर जाहिर किया जबकि दूसरा मॉडल निकला। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर कोरोना बहरान के दौरान आज़ादी इजहार को दबाने और सेंसरशिप की गिरफ्त मजबूत तर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि भारत में बहुत से सहाफ़ियों और एक डॉक्टर को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने कोरोना बहरान से निपटने के लिए हुकाम की हिकमत अमली पर तनकीद की थी।
अमेरिका के वजीर दिफा अपने ही सदर के फैसले के खिलाफ बोल पड़े। मार्क स्पियर ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज बुलाने की जरूरत नहीं थी। साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर ट्रंप के इकदामात को नाज़ी जर्मनी के इकदामात से मिला दिया। कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को तकसीम कर रहे हैं। फौज बुलाकर शहरियों के आईनी हुकूक पामाल किए गए। साबिक सदर बाराक ओबामा का एक रैली से ऑनलाइन खिताब, सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर्स से पुलिस इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा। %83 पाकिस्तानी समझते हैं कि बुखार कोरोना की अहम अलामत है। 74% ने खुश्क खांसी को अलामत करार दिया। गैलप पाकिस्तान की जानिब से कराए गए सर्वे में हर 4 में से 3 अफराद ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर घर के कामों का बोझ बढ़ा। सर्वे में आधे से ज़्यादा अवाम ने एतराफ़ किया है कि लॉकडाउन ने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों को बढ़ाया। मुजफ्फरगढ़ में शौहर से झगड़े के बाद खातून ने मुबैना तौर पर अपनी 2 कमसिन बच्चियों को जहर पिलाने के बाद खुद भी जहर पी लिया। वाक़े में दोनों बच्चियां जाँ बहक हो गईं। पुलिस का कहना है कि खातून का अपने शौहर से सोलर सिस्टम दिलाने के मामले पर झगड़ा हुआ। एडिटर इन चीफ जंगर जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 83 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि अगर चीनी रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, चोर पकड़े जा चुके हैं, फिर चीनी का रेट कम क्यों नहीं होता? बराए करम आप चीनी का रेट कम करें, रिपोर्ट पब्लिक का, फिर आवाम को फ़ायदा होगा, फिर आपकी बात में वज़न आएगा। हमारा हुकूमत से एक ही मुतालबा है, जिसने चीनी में करप्शन की उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जितना भी बासर क्यों नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। FIA ने इंक्वायरी की है चीनी चोरों के खिलाफ, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए। वो पाकिस्तान के चोर हैं। हमारी गुजारिश है आपसे, ये जो चीनी चोर हैं इनको पकड़ो आप, और बेचारे किसानों का भी कुछ सोचो, उनको 5वां या 6ठा हिस्सा भी नहीं दिया जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीनी चोर, आटा चोर सबको पकड़ना चाहिए। जैसा कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि चीनी चोरों को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा से अवाम का पैसा ना खाएं। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक़ आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब। CEO ज़ोरेज़ मलिक का कहना है कि आज से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम 100% मुकम्मल है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कैनाल का पार्क, चिड़ियाघर और जिम भी होगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड। टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी प्रीमियर का एजाज अपने नाम कर लिया। डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इंप्रेशंस हासिल हुए।